वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। डिस्कस करेंगे सीटेट 2023 मैथ्स की आंसर की जो एग्ज़ाम 20 अगस्त को हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप फटाफट मिला लीजिए कि मैथ्स में आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। मैंने यहाँ पर EVS और CDP का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारा सीटेट का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ आपको वहीं पर मिल जाएंगे। एक एक करके आपको सभी विषयों की आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो थोड़ा सा वेट करें यदि किसी विषय की आंसर की अभी तक नहीं आई है। और यहाँ पर ये मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, हमारे पेपर का 31st क्वेश्चन है। और यदि आपको अलग सेट मिला होगा तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में 31 की जगह पर कहीं और हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सब सेम ही रहते हैं, बस सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन सही हो सकता है या 3 ऑप्शन सही हो सकता है, जिस प्रकार से इसके आंसर दिए गए हैं। इस बार का जो मैथ्स का सेक्शन था ये बहुत ही ज़्यादा ईजी था, इसे बहुत इजी पेपर कहा जाएगा, क्योंकि जो CDP वाले क्वेश्चन हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, या जो सॉल्व करने वाले हैं, स्पेशली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आए थे। और बहुत सारे छात्र इस बार 30 में 30 लाए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर 31 का जो सही ऑप्शन है, यहाँ पर A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है। सिर्फ इसमें यही वाला सही नहीं है कि ये हमेशा अभिसारी होता है, अपसारी भी हो सकता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, A, B, C तीनों सही हैं, तो ये आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो इसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। अब जहां भी नहीं आ जाए तो 1 सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा दिमाग को ठहराइए, तब आंसर लगाइए, क्योंकि नहीं वाले में अक्सर ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी गलती हो जाती है। तो जब नहीं पूछ ले तो आप क्या करिए कि जो हाँ वाले हैं, यानी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसे आप कर लीजिए, जो नेगेटिव आए उसको आंसर लगा दीजिए। तो कौन सा प्रभावी नहीं है, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। और हम लोग देखते हैं, पहला ये है कि वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत यानी सत्र के अंत में परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता हो। यही दोस्तों प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ यही एक लक्ष्य नहीं होता है कि सत्र के लास्ट में एग्ज़ाम में कौन कितना अच्छा नंबर लाया और जो अच्छा लाया उसका हम प्रशंसा करें। और इसके अलावा जब यही प्रभावी नहीं है तो बाकी सब प्रभावी होगा ही। देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। तो वह बच्चे को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान का वीडियो दिखाती है, बिल्कुल ठीक चीज़ है, ऐसा करना चाहिए। वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने देती है, ये भी सही चीज़ है। और वह अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाया, तो सारी चीज़ें ठीक हैं, प्रभावी फर्स्ट वाला ही नहीं था। फिर यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। काफ़ी नहीं वाले सवाल हैं, तो आप देखिए कौन कौन सा ठीक है। जो नहीं होगा ठीक, वही इसका आंसर होगा। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं, ये तो सही चीज़ है। फिर गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, बिल्कुल होती हैं। फिर है, गणित में त्रुटियां शिक्षक को उनके पाठ योजना बनाने में मदद करती हैं, ये भी सही है। चौथा क्या है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। कोई अनदेखा क्यों करेगा भाई, यानी कि ये वाला ही इसका आंसर आपको लगाना था। अगला क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर नहीं वाला आ गया। तो 34 की बात करें, पहला ऑप्शन ये है कि मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नॉन रिफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, आपको पहला वाला ही लगाना है, बाकी चीज़ें इसमें आप ठीक ही होंगी, आप देख लीजिएगा। 35 है, गणितीय अधिगम सामग्री। अब यहाँ पर क्या है कि विकल्प 1 से अधिक सही होंगे, तो हमें देखना होगा कि गणितीय अधिगम सामग्री के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, तो B और D इसका सही है। और B, D यहाँ पर है, यानी कि 35 का तीसरा सही होगा, ठीक है। अगला है, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। क्या इससे होंगी, मजबूत होंगी। 36 का दूसरा,
तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, ऑप्शन के हिसाब से ही आप इसका आंसर लगा लेंगे। फिर है अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर की अवधारणाएं हैं। जब बच्चे को गिनती नहीं आ रही है, प्री नंबर फेज में है, तो वो इन्हीं चीज़ों से सीखता है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध ये बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनकी काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वो गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये शोध बताता है कि लड़कियां जो हैं वो मैथ्स में होती तो काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, इसका उपयुक्त कारण क्या है? आपने देखा होगा गाँव देहात में कि लड़के हैं तो बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, लड़कियाँ हैं तो बीए करेंगी या 10-12 तक ही पढ़ के छोड़ देंगी, क्योंकि ऐसा एक मानसिकता बना हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों में मैथ्स को लेकर भय होता है, इसको गलत हम मानते हैं। अगला है गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। गणित कोई भी पुरुष प्रधान विषय नहीं है, कोई भी पढ़ेगा तो उसको आएगा। गणित में ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें जेंडर का कोई महत्व है कि पुरुष समझेगा महिला नहीं समझेगी। फिर है कि समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियों का उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। यही वाला इसका आंसर होगा। ये कह रहा है कि समाज की लिंग संबंधी धारणा है, समाज की ये धारणा है, मैथ्स की ये धारणा नहीं है, तो ये इसके लिए है। और अगला ऑप्शन ये कह रहा है कि लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? अक्सर आप देखते होंगे 4-5 विषय 6 विषय में बच्चे ही कहते हैं कि मैथ्स कठिन है, उनसे इस विषय से छात्र बचते रहते हैं। ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति की वजह से, ऑब्स्ट्रैक्ट नेचर की वजह से बहुत सारे लोग गणित को कठिन समझते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था? बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, आर्यभट्ट इसका सही आंसर है। जो जानते होंगे आराम से लगा लिए होंगे। अब यहाँ पर 41वां क्वेश्चन है। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक खरीदा, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने 21 रुपये लिए। 6 + 6 + 6 + 3 सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में लिखने में से कौन सा कथन? तो ये कोई हल नहीं करना है, आपको सीधे सीधे इसका आंसर बताना है 41 का। और इसका जो सही आंसर होगा, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग थोड़ा फास्ट आंसर को। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी जाती हैं और वो उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोजते हैं। बिल्कुल यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का उपयुक्त तरीका है? उपयुक्त तरीका पूछा गया है और ये होगा भिन्न डिस्क का उपयोग करके आप इसके बीच में तुल्यता कर सकते हैं। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह कर रही है, किसी रोल को प्ले कर रही है। वो इस विधि का प्रयोग करके उसका क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य है विचारों का बहिर्वेशन। ठीक है। 45 है संख्या बोध विकसित करने में उपकारना, सब्सिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उदाहरण है? सब्सिटाइजिंग मतलब होता है इंस्टेंट डिसीजन लेना, तुरंत त्वरित डिसीजन लेना। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो त्वरित डिसीजन लेगा? अब 6 की पहचान में 5 और 1 जोड़ना, ये त्वरित तो होगा नहीं, जोड़ना पड़ेगा बच्चे को। फिर 4 की पहचान में से 5 में से 1 घटाना, वही चीज़ हुई घुमा फिरा के कहा गया है। 5 की पहचान 4 के परिवर्ती रूप में। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तो एक ही जैसे हैं। इससे तो यही क्लियर हो जाएगा आपको साफ साफ कि इसका सही आंसर यही होना चाहिए। और इसका आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। विद्यार्थी के पास एक पासा है और बिंदुओं यानी डॉट्स को गिने बिना वह इसको बताने में सक्षम है कि ये 4 है, 5 है या 6 है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम खरीदा, यानी कि 4800 ग्राम बादाम खरीदा, 2500 ग्राम किशमिश खरीदा, 3500 काजू यानी कि 3500 ग्राम काजू, सबको जोड़ देंगे
और फिर 3 दर्जन पैकेट में इसे बराबर बराबर रखा गया। तो 3 दर्जन यानी 36, तो 10,800 को 36 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 300 ग्राम। देखिए कितना इजी ये क्वेश्चन है, कक्षा 6, 7, 8 का भी बच्चा इसे लगा सकता है। 47वां है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वर्ग है तो उसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। यदि इस वर्ग की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए, यानी कि 5 से इसकी भुजा को 10 कर दिया जाए, 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो वर्ग है यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नया वाला 10 है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 से 100 हो गया यानी 25 चौका 100, 4 गुना बढ़ा तो 4 गुना इसका आंसर हो गया। आराम से आप मुजबानी इन सवालों को कर सकते हैं। 48 है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी आयामी 3 डायमेंशनल डायग्राम का कॉम्बिनेशन, किसमें सिर्फ 3 डायमेंशनल डायग्राम है। तो देखिए जहाँ पर वृत्त आ जाएगा वो 3 डायमेंशनल नहीं हो सकता, वो समतल होता है। वृत्त यहाँ पर है, वृत्त यहाँ पर है, वृत्त यहाँ पर है, एक ही ऑप्शन बचा, घन, घनाभ, गोला और बेलन जिसका आयतन निकल सकता है। तो हो गया ये भी, चौथा सही है। देखिए कितना आसान है ये। फिर देखिए 49, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास 5 रुपये का एक सिक्का है। ठीक है, एक 5 रुपये का हो गया सिक्का, 2 1 रुपये के सिक्के हैं, यानी कि 2 1 रुपये के सिक्के हैं। टोटल हो गए कितने, 7 रुपये। और फिर उसके पास 5 50 पैसे के सिक्के हैं, कितना हो गया, 2.5 रुपये और हो गए। तो पूरा जोड़ेंगे कितना हो गया, 5 2 7 9, 9.5 रुपये हो गए। कितना और घट रहा है, 50 पैसे और घट रहे हैं, 0.5 रुपये। अब बताइए, ये सीटेट का सवाल है, इसको तो मुजबानी छोटा बच्चा भी बता देगा। 50वां सवाल, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करिए। बढ़ते हुए क्रम में यानी कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर ऊपर वाला अंक सेम है तो नीचे जितना बड़ा होगा अंक, पूरा उसका जो वैल्यू होगा उतना ही छोटा आएगा। पहला इसका सही होगा 1/4 यानी कि ये हो जाएगा 0.25, 1/3 0.33, 1/2 यानी कि 0.5। तो ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्न है। ठीक, अब आ गए हम लोग यहाँ। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको यहाँ बताना है क्या संख्या होगी, और जो सीक्वेंस है वो है 1 6 15, यहाँ पर बताना है खाली 45 66 91। अब यहाँ पर आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, 1 और 6 के बीच में 5 का अंतर है, 6 और 15 के बीच में 9 का अंतर है। तो इस तरीके से जो अंतर है उसमें आप देखेंगे 4 4 की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पर 28 आएगा। ठीक है, 51 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए और आंसर बताइए। ABO और AB ये क्या है, ब्लड ग्रुप हैं। A ब्लड ग्रुप वाले छात्रों की संख्या 9 है, B वालों की 16 है, O वालों की 12 है, AB की 3 है। कुल 30 विद्यार्थियों की संख्या है। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने रक्त समूहों का अनुपात, अच्छा सबसे अधिक, पहले अधिक है फिर कम वाला है, तो सबसे अधिक O वाले हैं। ठीक, यानी कि 12, और फिर रेशियो करना है, सबसे कम किस में, AB वाले में है 3, तो 12:3। अब इसको काट देंगे, 3 कम 3, 3 चौको 12 यानी 4:1, 4:1 यहाँ पर है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी इस बार पेपर आया है। 53 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछा है। 53 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ये पहला वाला ही होगा। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हों तो ये आयत बन जाती है, जरूर नहीं है। आयत के लिए सभी कोण 90 डिग्री होने चाहिए। ठीक है ना। फिर यहाँ पर 54वां सवाल है कि अम्मिनी 36 सौरसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो सिंपली आपको करना क्या है, 36 का आपको गुणनखंड करना है, जितने प्रकार से ये हो सकता है वही इसका आंसर होगा। तो 54 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा 5। 1 × 36 हो जाएगा, 2 × 18 हो जाएगा, फिर 9 चौको 36, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। फिर 55 है, रुबीना ने कार से 16:50 यानी कि शाम की बात हो रही है, 4:50 पर अपनी यात्रा शुरू की, और उसी दिन 21:15 रात में ये पहुंच गई। पूरा यात्रा करने में समय आप इसको घटा लीजिएगा, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा 4 घंटे 25 मिनट। अगला सवाल है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटाई जाती है, तो फिर इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। 100 में आप एक पूर्ण संख्या x जोड़ दीजिए, ठीक है, और 100 में एक पूर्ण संख्या वही सेम घटा दीजिए, और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो x कट जाएगा, 100 और 100 200 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 200 होगा।
फिर यहाँ पर 100 लाख को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, तो 1 करोड़ होगा ये सीधे सीधे। ठीक, 58 की बात करते हैं तो इसमें बताना कि कौन सी व्यवस्था अवरोही क्रम को निरूपित करती है, यानी कि घटते हुए क्रम में हमें बताना है। इसका फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक होगा। देखिए 10.5 है, 1.5 है, 1.50, फिर 1.055 और 1.05। यहाँ पर एक 5 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर वो 5 नहीं है, यानी कि यहाँ पर उस 5 की जगह 0 होगा, तो यानी ये वाला बड़ा है, उससे कम ये है। और फिर 1.005 ये उससे भी कम है, और यहाँ पर 0.115 ये 1 से भी कम हो गया, तो यही वाला आंसर सही हो गया। 59 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? 9 गुणनखंड नहीं है, बाकी सबसे कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 - 5 + 5 - 5 + 5, ऐसे ही ये चलता रहेगा। यहाँ पर कह रहा है कि विषम संख्या के पदों का योगफल। तो जब भी आप 2 लेंगे, यानी कि आप सम संख्या लेंगे, कहीं भी 2 लेंगे तो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, प्लस माइनस होकर हो जाएगा 0। लेकिन विषम करने के लिए आपको 3 लेना पड़ेगा, और जब आप 3 लेंगे तो एक प्लस वाला बच जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 5। तो ये रहा दोस्तों मैथ्स के 30 क्वेश्चन, उनके आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कहीं आपको कोई डाउट लगा हो या मेरे आंसर में कोई आपको कहीं कमी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उस पर एक बार ज़रूर विचार किया जाएगा। और इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।